बच्चों, जब हम कभी फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं, कोई थ्योरी कर रहे होते हैं या कभी कोई न्यूमेरिकल कर रहे होते हैं, तो उसमें गणित आती ही आती है। तो कभी-कभी बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है। जैसे कभी ऐसा आ गया कि एक संख्या है उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो गई। तो बच्चे बड़े कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि संख्या का पावर 4 होने पर उसकी वैल्यू 1 कैसे हो गई? तो आज हम कुछ छोटी-छोटी चीज़ें आपको बताते हैं, जिसका यूज़ हम लोग फिजिक्स में करते रहते हैं। बिना उसके आएगा नहीं, बिना गणित की फिजिक्स आपको आएगी ही नहीं। चलिए आपको दिखाते हैं, ये कोई संख्या है, उस पर पावर 4 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? कह रहे हैं कि संख्या है x पावर 0, इसकी वैल्यू है 1। इसको प्रूव करना है कि एक संख्या है x, उस पे पावर है 0, उसकी वैल्यू 1 कैसे होगी? तो हमने लिखा है ऐसे, इसको प्रूव करना है। तो हमने कहा कि संख्या जो x पावर 0 है, उसको हम लिख सकते हैं x पावर m माइनस m। क्या सही है? m माइनस m, शून्य पूरा हो गया। ये जो ऊपर होता है इसको हम लोग पावर कहते हैं। ये ऊपर जो होता है इसको हम लोग पावर कहते हैं। हिंदी में हम लोग घात कहते हैं। घात होता है। और जो नीचे ये होता है इसको हम लोग बेस कहते हैं। हिंदी में इसको आधार कहते हैं। अब ये डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, तो हमने कहा कि x पावर 0 को मैंने लिखा x पावर m माइनस m। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। हम लोगों ने छोटी कक्षाओं में 6-7 की क्लास में पढ़ा होगा फार्मूला कि अगर a पावर m प्लस n लिखा हुआ है, उसको हम लिख सकते हैं a पावर m इंटू a पावर n। ऐसे तो ये होगा x पावर 0 इक्वल x पावर m इंटू x पावर माइनस m। अलग अलग कर सकते हैं क्योंकि हमने पढ़ा था आधार समान तो घातों को जोड़ते हैं। आधार समान है तो घातों को जोड़ लिया गया है, अलग भी तो कर सकते हैं। ठीक। पुनः हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि अगर कोई संख्या है उस पे पावर माइनस है, कोई संख्या उस पे पावर माइनस है, जैसे ए संख्या पावर माइनस में है, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपान ए पावर एन। यानी 1 अपान कर देने पर नीचे अंश से हर या हर से अंश में लाने पर घात का जो साइन होता है वो बदल जाता है, चिन्ह। तो अगर बटा डालने पर इसकी वैल्यू बदल गई, ए पावर माइनस 1 था, एम था, ये 1 अपान हो ए पावर एम हो गया। इस प्रकार इसको लिख सकते हैं, एक्स पावर एम है ये आएगा तो ये होगा 1 अपान एक्स पावर एम। अब इससे ये कट गया, कटने पर कितना आएगा? 1 आएगा। इस प्रकार से एक्स पावर 0 कितना हो गया? m हो गया। कुछ छोटी-छोटी चीजें आपको जाननी चाहिए। जैसे हमने कहा आधार समान, आधार समान जैसे e पावर m इंटू ए पावर n, इसको लिखते हैं e पावर m प्लस n। जैसे e पावर m अपान e पावर n है, जिसको लिखेंगे e पावर m माइनस n। अगला इसे e पावर माइनस m है, इसको लिख सकते हैं 1 अपान e पावर m। ये छोटे-छोटे फार्मूले आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसका यूज़ हमेशा फिजिक्स में लगता रहता है। e पावर m है, फिर पावर n है, कुछ ऐसे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे घातों का हम गुणा कर लेते हैं, e पावर m इंटू n होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए आप। जैसे 2 पावर 3 है इंटू 2 पावर 8 है, तो ये होगा 2 पावर 11। आधार समान तो घातों को जोड़ दिया। जैसे इसका एग्जाम्पल समझिएगा, इसे 2 पावर 8 है अपान 2 पावर 3 है, तो ये होगा 2 पावर, ऊपर जाना माइनस होगा तो इससे से निकाल देंगे 5 बचेगा। इसका एग्जाम्पल समझिए, इसे लिखा है 2 पावर माइनस 1, ये होगा 1 अपान 2 पावर 1। इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए, लिखा है 2 पावर 3, पूरे का पावर है 10, ये होगा 2 पावर 10 का मल्टीप्लाई 3 में 30। तो इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ये बेसिक चीज़ें थी, ये हमेशा इसका यूज़ कहीं न कहीं फिज़िक्स में लगता ही रहता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।